तो भाई सारे भाइयों को राम राम, स्वागत है आपका फुल चार्ज विद रजत दलाल में। जहां मैं दुनिया को बताने आया हूं कि तगड़े होने पे ध्यान दो। तो आज जो शख्स आने वाले हैं हमारे पास, उनका चेहरा इतना ग्लो करता है कि अगर गांव में लाइट चली जाए तो बच्चे उनके चेहरे के आगे किताब पढ़ लेते हैं। तो स्वागत करते हैं शेफाली बग्गा जी का। कैसे हो जी? मैं ठीक हूँ रजत, गुड तो टू सी यू। कैसा लग रहा है फुल चार्ज विद रजत दलाल में? बहुत अच्छा लग रहा है रजत, एक बार फिर से तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। आप अपनी लाइफ में जिम को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो, या फिटनेस आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करती है? क्या है आपका जिम रूटीन? मेरी ऐप देख रहे हो? नहीं, चेक करो यार सारे। आप लोग देख सकते हो भाई। कौन? हाँ, तो मतलब क्या है आपका फिटनेस रूटीन? मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करती हूँ। हाल फिलहाल थोड़ा सा बिकॉज मेरी इंजरी हुई थी तो मैं नहीं कर रही थी, बट अदरवाइज मैं दूसरी एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ। इफ़ नॉट गोइंग टू द जिम, बट मैं रनिंग कर लेती हूँ, स्टेयर्स पे क्लाइंब कर लेती हूँ। फिटनेस में तो देखो मैं भी बहुत ध्यान देता हूँ। जब गदर मूवी में सन्नी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा था ना, तो सब तालियां बजा रहे थे कि वाह वाह क्या उखाड़ा है, पर मैं हैंडपंप की जगह उनके पंप पे ध्यान दे रहा था कि भाई ताकत कितनी है। तगड़े होने पे ध्यान दो। आप ये बताओ, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी? फेवरेट एक्सरसाइज मेरी कौन सी है? ऐसे कोई फेवरेट एक्सरसाइज नहीं है, मैं सारी एक्सरसाइज करती हूँ। ज़्यादातर मैं एब्स मारती हूँ। एब्स में क्या करना पसंद है? क्रंचेस कर लेती हूँ ज़्यादातर। आपको फिगर कैसा पसंद है? नुसरत भरूच जैसा या नुसरत फतेह अली खान जैसा? मतलब स्लिम या हेल्दी? जो लड़की है ना उसके जैसा। नॉट हेल्दी ऑफ कोर्स। क्या कंपैरिजन कर रहे हो यार? भाई पूछ ही तो रहा हूँ ना। वैसे मैंने नुसरत फतेह अली खान जी के बेटे राहत फतेह अली खान जी के साथ गाना किया है। कौन सा गाना? ताजा ताजा खबरें। तो आज भाई की ताजा तो- ताजा खबरें बताओ यार रजत जरा। ताजा ताजा खबरें जरूर देखें, उसमें शेफाली जी हैं। हाँ। गाना सुना ना आपने? नहीं, मैंने नहीं गाया, उन्होंने गाया अच्छा है। गाया उन्होंने, आपने बस उसमें। मेरी आवाज भी अपीयर तुम्हारे है। जैसी ही है, मैं नहीं गा सकती। तो शेफाली जी, आप आईपीएल में इतना अपीयर होते हो या आईपीएल के बारे में डिस्कशन में इतना ज्यादा होते हो, क्या वजह है कि धोनी साहब इतनी बाद में बैटिंग करने आते हैं? देखो मैं वैसे तो कैप्टन हूँ नहीं, और अब धोनी भी कैप्टन नहीं है, सो उनकी टीम का डिसीजन है, बट आई थिंक ही लाइक्स टू कम लेट। मुझे तो लगा आपको अंदर की सारी बातें पता होंगी। मतलब पता तो लगी जाती होगी यार, इतने सारे क्रिकेटर्स को जानते हो तो थोड़ी बहुत तो भनक आती ही होगी। आई थिंक ही इज द बेस्ट फिनिशर, एंड हम उनको जानते हैं कि काफी अच्छा गेम फिनिश करते हैं, तो उस वजह से वो उस एंड के कुछ ओवर्स में आते मतलब हैं। इसलिए वो 9वें 10वें नंबर पे आ रहे हैं आजकल। हम सब चाहते हैं कि वो 9वें 10वें पे तो ना आए, एटलीस्ट 6th पे आए, 7th पे आए। क्या लगता है आपको, अश्विन को पहले आना चाहिए या धोनी जी? नहीं, ऑफ कोर्स धोनी को पहले आना चाहिए। एंड जो लोग मुझे सुनते हैं उनको पता है कि मैं इस बारे में बहुत वोकल हूँ, और मैंने बोला भी था दैट तो उनको आपको लग रहा है ऊपर आना फिलहाल चाहिए। धोनी जी गलत कर रहे हैं? सी हाँ, चलो ऑल थाला फैंस वांट कि वो ऊपर आए। चलो अब आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं और फुल चार्ज करते हैं, तो तैयार हो पहली एक्सरसाइज के लिए? यस, कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन। चलो हुला हुप लाया जाए। तो चलो शुरू करते हैं हुला हुप से। ये कैलोरीज तो बर्न कराता ही है, पर बॉडी में लचक भी पैदा कराता है। होपफुली आपको कहीं ना कहीं काम तो आएगी। चलो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे आपकी लचक एक्सरसाइज तो मेरे में बहुत है, बट आई डोंट नो इसके साथ मैं कुछ कर इसे पाऊंगी या चलो नहीं। घुमाते घुमाते करो, मैं सवाल पूछता हूँ, आप आंसर दे। चलो ठीक है। तो जैसे कि आप पहले जर्नलिस्ट थे, यस, उधर से आपका रुझान एक्टिंग की तरफ क्यों गया? शौक है ना मुझे टीवी पे आने का, तो इसलिए सिंपल सी बात है। देखो बचपन में मैं मूवीज देखती थी, और मेरी जो दादी हैं वो बॉम्बे की हैं, वो पहले चाइल्ड एक्टर थी। शी इज वर्कड विद सायरा बानू और उस समय की एक्ट्रेसेस के साथ। तो तब से मेरा मन था कि हाँ यार, शौक था मतलब टीवी पे आने का। तो शौक तो पूरा हो गया था 2016 में। आई केम ऑन टेलीविजन, मैंने न्यूज़ करी, एंटरटेनमेंट करी, स्पोर्ट्स सब करती हूँ। बट अब मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई ऑल दीज थिंग्स। मेरे सारे फ्रेंड्स सब ने मुझे मोटिवेट किया, यू सच अ प्रिटी फेस, प्लीज कम टू मूवीज और सॉन्ग्स। तो सोचा व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो जो आप जर्नलिस्ट बने, वो देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए नहीं बने, एंटरटेनमेंट के लिए बने थे? स्टार्ट मैंने एंटरटेनमेंट से किया था। ज़रूरी नहीं है कि हर जर्नलिज्म की कुछ ना कुछ फील्ड्स होती हैं, राइट? अब क्रिकेटर्स जो हैं वो एंटरटेन कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। सो एक तरीके से देश के लिए तो मैंने ये किया ना कि लोगों को इंस्पायर किया।
सो लाइक दैट। क्रिकेटर इंटरटेन करने के साथ साथ देश की इज्जत बढ़ा रहे हैं। हाँ राइट। तो मैं जैसे क्रिकेट होस्टिंग करती हूँ, पहले तो तुम आज मेरा काम कर रहे हो, ये सवाल मैं पूछती हूँ। मेरे से पूछ लो तो बंद करें। अगर तुम्हें लगता है कि इज्जत वाला काम नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मैंने कब बोला इज्जत? मैं बोल रहा हूँ वो देश की इज्जत बढ़ा रहे हैं, देश का नाम बढ़ा रहे हैं। हाँ राइट। तो मैंने ये नहीं बोला खाली इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हाँ। अब जैसे कोई भी, अगर मैं इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इंटरटेन कर रहा हूँ एक तरह से, पर जो क्रिकेटर है वो साथ में देश का झंडा लेके खेल रहे हैं। Exactly. वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम एंड हमारा जो काम है, मतलब मैं पहले करती थी एंटरटेनमेंट एंकरिंग एंड होस्टिंग, अभी मैं क्रिकेट करती हूँ। तो भाई काम तो चोरी मत वो करो। कर रहे थे तो क्या कह रहे थे यार? भाई confuse देख कर रहे हो, मुझे ये कहाँ कह रहे हैं गोल-गोल इनको घुमा बहुत रहे हैं लचक है यार इनके ये अंदर, पर इन पे घूम तो एक बार भी नहीं रहा। मुझे। नहीं घूम रहा यार, ऐसे मैं ऐसे घूम सकती हूँ, मैं ये नहीं घुमा आप कोई बात सकती। नहीं, आप ऐसे लेके घुमाते रहो, कोई ओके ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। चलो। ठीक है, दिस इज सो अगला सवाल पूछते हैं। तो क्या शेफाली जी आपको लगता है जर्नलिस्ट न्यूज बनाने के लिए झूठ बोलते हैं? देखो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन जहाँ चिंगारी होती है वहीं आग लगती है ना। तो जहाँ थोड़ी सी भी कोई चीज़ उन्हें पता चलती है तो अपने तरीके से वो हाँ कह सकते हैं कि मॉड्यूलेट करके बनाते हैं चीज़ें। जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया था ECL में, याद है तुम्हें? शॉट हुआ था रजत दिग्विजय के साथ। अभी हमने क्या देखा, बहुत खुश हो रहे थे जब उनकी विकेट गई, 0 पे आउट हुए हैं वो गोल्डन डक। देखो खेल है, खेल के हिसाब से ही खेल रहे हैं। ऑपोजिशन में है तो ऑब्वियस सी बात है अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, और दूसरी टीम का कोई भी विकेट गिरेगा तो उसमें खुशी ही मनाएंगे। किसी का लेके थोड़ी खा रहे हैं। नहीं याद? क्या कर रहा था? अरे मतलब करा कुछ नहीं था, मतलब कोई बात को पकड़ के मैंने उसका कुछ एग्जैगरेट करके बताते हैं, ठीक है। किसी बॉक्सर वाली बात? नहीं बॉक्सर वाली बात तो नहीं। तो पता क्या नहीं, बात थी? मैं मेरे को ध्यान नहीं है। मेरे को भी ध्यान नहीं है, अब छोड़ो। मतलब आप कुछ भी हवा में मार देते हो? नहीं हवा में नहीं, बट ऐसे कोई बात कहीं होती है। अरे तो भाई हम लोग उसकी- जानना चाहते हैं शेफाली बग्गा ने रजत दलाल को कहाँ पे पागल बनाया? मैंने कहीं पागल नहीं बनाया। तुम्हें कोई पागल बना सकता है रजत? यार तुम बनाने वैसे वाले ही बना पागल सकते हो पहले से। नहीं यार ये मुझे पागल बना रहे हो तुम, ये क्या करवा रहे हो मुझसे? मेरे से फोकस नहीं हो रहा। ये मैं ये आपको करूं या देखो, तुम्हारे जवाब आपने दूं? बिग बॉस करा हुआ है, हाँ। एंकरिंग भी करी हुई है। आपको क्या लगता है बिग बॉस में ज्यादा चिल्लाना पड़ता है या एंकरिंग में? बिग बॉस में। मतलब आप भी जूता बजाते थे, हाँ लड़ते थे खूब खूब जम के? चमके। किसके साथ सबसे ज्यादा लड़ाई हुई? मैं सबसे लड़ी हूँ, ऐसे सबसे ज्यादा किससे नहीं लड़ी, लेकिन देबुलीना से लड़ी थी, सिद्धार्थ साउथ से लड़ी थी, बहुत लोगों से लड़ी थी, पारस से भी लड़ी थी। आप ये बात मानते हो कि जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं? जर्नलिस्ट हाँ चिल्लाते हैं। पूछेंगे सवाल और पूछेंगे और जोर से पूछेंगे। और बिना बात का चिल्लाते हैं? नहीं बिना बात का तो नहीं चिल्लाते, कोई बात होती है तो ही चिल्लाते हैं, बिना बात के तो कोई भी नहीं चिल्लाता। मुझे बताओ बिना बात के कैसे चिल्लाते हैं, चिल्ला के दिखाओ। भाई थोड़ा धीरे बोलो ना। कोई तो बात होगी ना तो उस पर चिल्लाएंगे, कोई भी बात हो सकती है। सुनीता विलियम्स को भी ना स्पेस में खाली एक ही आवाज आती होगी, सिर्फ जर्नलिस्ट की, कि ब्रेक के बाद मिलते हैं, डटे रहिए, नेशन वांट्स टू नो। मुझे लगता है IPL की जा रही थी ऊपर तक। वैसे ना तुम्हारी आवाज जो है ना, तुम्हें कर लेना चाहिए, सब कुछ छोड़ो, तुम जर्नलिज्म करो। तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद है कि तुम बच्चों को डरा देते हो लिटरली। पर यार मैं आपका करियर नहीं खाना चाहता ना। नहीं मेरा करियर नहीं खा पाओगे तुम, मैं अलग हूँ, मेरे जैसे नहीं बन सकते। मैं अलग तरीके से मारती हूँ लोगों को, नजरों से मार क्या देती हूँ। तरीका है आपका नजरों मारने से का? नजरों से मारती हूँ मैं, तुम्हारी तरीके। यार मैं समझ रहा हूँ, मैं अखियों समझ से- रहा हूँ आपकी बातें, पर वो समझ गलत रहे हो? जा रही है। समझ रहे हो? ये अपना शो लाने की सोच रही है समझ जितना रहे हो मुझे लग रहा है। आप अगर मौका मिले तो क्या आपकी अदालत जैसा अपना कोई शो लाना चाहोगे? आपकी अदालत इज अ वेरी गुड शो, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। किसी चैनल को धोखा देने का मूड है? नहीं मैं अभी किसी चैनल के साथ जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं फ्रीलांस काम करती हूँ अपनी मर्जी से। अगर आपका कोई चैनल आता है ऐसा, या आपका कोई शो आता है, यस तो आप उसका क्या नाम रखोगे? मेरा कोई शो आता है तो उसका क्या नाम रखूंगी? अभी ऐसा सोचा नहीं है रजत। और किस स्टार का खुलासा करने की सोची है सबसे पहले? ऐसा भी नहीं किसी का सोचा है। चलो अगर अब सोच लो, हाँ अगर अब आपको मौका दिया जाए कि किसको बुलाना है, तो सबसे पहले किसको बुलाना चाहोगे? खुलासा वुलासा नहीं करने के लिए बुलाऊंगी, अदरवाइज मैं शाहरुख खान को बुलाना चाहूंगी सबसे पहले, अगर एक्टर्स की बात करोगे तो। और क्रिकेटर्स में से विराट कोहली। विराट कोहली मेरा प्यार है। भाई आप दूसरे के पति को अपना प्यार बता रहे हो? हाँ तो व्हाई नॉट? उस मुझे लग रहा है खबरें बनाने वाली खुद खबर में आएगी। फैंस उनसे प्यार करते हैं ना, बहुत सारे ये fans तो है, उनसे प्यार तो हम भी तुम करते भी। हाँ तो भाई हुला हुप को खत्म करते हैं यहीं पे, चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। आ जाओ। लेट्स गो।
तो भाई देखो, वार्म अप तो हम कर चुके हैं, अब करेंगे अनुलोम विलोम। ये लंग्स के लिए भी बढ़िया है और ब्लड सर्कुलेशन भी करता है एकदम मस्त। पर हम करेंगे अपने थोड़े तरीके से, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। जब आप सांस लोगे, मैं कुछ नाम आपको बोलूंगा, आप जब सांस लोगे तो आपको उनके बारे में उनकी अच्छाई बतानी, ठीक है। और जब सांस छोड़ोगे तो उनके बारे में कमियां बतानी है, उनकी बुराई बतानी। ओके, तैयार हो? तैयार हूँ। पहले तुमसे शुरू करते हैं। चलो ठीक तुम है। करो अनुलोम विलोम करो। मैं क्यों करूं? एक अच्छाई मेरी, एक बुराई मेरी। चलो स्टार्ट। एक अच्छाई, आप सुंदर बहुत लगते हो। थैंक यू। एक बुराई, ये मत बोल, मैं मार ये दूंगी। सिर्फ अंधों को लगते हो। मैं जा रही हूँ, बाय। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है शहनाज गिल। कि प्यारी है बहुत ज्यादा वो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़े से रॉन्ग इन्फ्लुएंस में है, जो उसको कुछ अलग ही बताते हैं, आई थिंक उसके करियर के लिए, लाइफ के लिए। और दोस्तों को उसने पीछे छोड़ा, जो मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। कौन से ऐसे दोस्त हैं जो उन्होंने पीछे छोड़ दिए? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ी, जब शो के अंदर थी तो अलग थी, शो के बाद दोस्तों को पीछे छोड़ दिया उसने अपने। मतलब किन दोस्तों? मेरे को और भी बहुत सारे दोस्त। और कौन दोस्त? हमारे सीजन वाले बाकी के लोग। मतलब जो भी हम सारे आपकी इसके अच्छी दोस्त। दोस्ती थी शहनाज Yes, गिल से? बहुत अच्छी दोस्ती थी, बाद में भी दोस्ती थी। अभी बातचीत नहीं होती? हाँ, अब नहीं हो रही है बातचीत। और इन्फ्लुएंस किसका आ गया उन्हें? ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट आई थिंक सो देयर आर, मे बी होता है ना कि आपका भी लोगों का आपके अराउंड जो होते होंगे उनका इन्फ्लुएंस होता होगा। सो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो पर्सनली मुझे जो लगता है मेरे साथ बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी है और अच्छी दोस्त थी मेरी। तो चलो उम्मीद करते हैं सारा आप दोनों के बीच में बेहतर हो। यस। अगला नाम पारस छाबड़ा। एक अच्छाई पारस की ये है कि मस्त है, मेरी तरह है, दिल्ली वाला है और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। बुराई उसकी ये है यार कि बड़ी ना चपड़ चपड़ करता है, सुनता नहीं है और चलाता वो अपनी ही है। और वही है कमीना जिसने मुझे सेकंड टाइम बिग बॉस में, जब मैं बाहर निकली थी घर की वोटिंग की वजह से, उसने लिया था मेरा नाम सबसे पहले, फिर भेड़ चाल में सब लग गए। ओह, और उसमें शहनाज ने बाय द वे इकलौती थी वो जो मेरे लिए खड़ी रही थी। ऐसे लोग आपके दोस्त हैं जिन्होंने आपको ही घर से बाहर निकाला? कोई बात नहीं यार, देखो शो था और तब हम नए नए मिले थे वहां पे। अब इतना किससे एक्सपेक्ट करें ना? बिल्कुल सही मेरे को बात है। नहीं है इतनी एक्सपेक्टेशन। किसी से उम्मीद रखने की जरूरत ही नहीं हाँ, है। ठीक बग्गा है। अकेली सब कुछ कर लेगी। यस। तो चलो अगला नाम पूछते हैं। एल्विश भाई। अच्छा है, वो सोचता है अपने दोस्तों के लिए। और एक होती है ना कि दोस्ती यारी में कि चलो यार हम तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारा काम कराते हैं, वो भी चीज उसके अंदर बहुत अच्छी है। और यस, ये अच्छा ही है उसकी। एल्विश आर्मी को हम देख लेंगे, अपने ही सारे भाई हैं, बुराई बता दो खुल के। बुराई बताऊंगी तो फिर एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वो वाली अरे बतानी है यार। बुराई क्या है एल्विश की? हाँ, बुराई उसकी ये है कि इतनी कंट्रोवर्सीज में फंस जाता है, कभी कभी तो अनइंटेंशनली भी, तो थोड़ा सोच समझ के बोला करे। चलो भाई, थोड़ा भाई सोच समझ के बोला करना प्लीज। हाँ। अगला नाम है दिग्विजय राठी। अच्छाई उसकी ये है कि उसने मेरे साथ गाना किया है। बस यही अच्छा ही है। नहीं, उसकी भी अच्छा लड़का है यार, क्यों लड़ते रहते हो तुम उससे? बुराई उसकी ये है कि उसने मेरे दोस्त के साथ लड़ाई कर ली। क्या? उसने मेरे दोस्त के साथ लड़ाई कर ली। अच्छा, आप दोस्त हैं यानी? आने के लिए शुक्रिया। चलो, ये एक्सरसाइज हो गई पूरी, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। चार्ज हो रहे हो? या मजा आ रहा है? अब हम करेंगे RDX शॉट। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनके मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, आपकी मर्जी है आप आंसर दो या मत दो। पर अगर आप नहीं दोगे तो आपको शॉट लेना पड़ेगा। ठीक है। RDX की फुल फॉर्म पता है आपको? रजत दलाल एक्स फैक्टर शॉट। तो करें शुरू? चलो। पहला सवाल है, अगर आपको 5 करोड़ रुपए मिले तो कंडीशन ये है कि आपका हेयर स्टाइल इन क्रिकेटर्स की तरह हो जाए, शिखर बाजी या मलिंगा। मलिंगा में तो क्यूट लगोगे। मलिंगा करा देती, थोड़ी कंगना रनौत वाली क्यूट सी लुक आ जाएगी। आप क्या कह रहे हो, कंगना रनावत और मलिंगा बिल्कुल सेम है? अरे नहीं, बट हेयर स्टाइल उनको, वैसे पहले हेयर स्टाइल कर लूंगी फिर बाल ग्रो कर लूंगी। चलो कोई बात नहीं, अगले सवाल पे आते हैं। सपोज 2 लोग जेल में हैं और आप उनमें से सिर्फ एक की बेल करा सकते हो, तो इन 2 में से कौन एक होगा जिसकी आप बेल कराओगे? अर्नब गोस्वामी या कुणाल कामरा? अर्नब गोस्वामी की करा दूंगी बेल।
कुणाल की क्यों नहीं करा हूँ? पता नहीं, क्योंकि अर्नब थोड़ा मेरा वो न्यूज वाले एसोसिएशन से ज्यादा रहे हैं पहले, इसलिए सिंपल। चलो अगला सवाल, इनमें से कौन है जो अपने पापा के दम पे इंडस्ट्री में टिका हुआ है? टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे या जानवी कपूर? क्या सवाल है ये यार। यू नो व्हाट, इन बातों की वजह से ना भगवान ने मिडिल फिंगर बनाई है तुम जैसे लोगों के लिए। और हमने शॉर्ट्स बनाए। ओह शिट। तो चलो इसके बाद पानी भी रखो यार, कमजोरनस मिल ही गई थोड़ी है मिश्री रख दो कि बॉलीवुड का सवाल आप आंसर नहीं देते। यार। आई बिलीव सबका अपना अपना जर्नी है, सबका अपना हार्डवर्क है, क्यों हम किसी को उनके पेरेंट्स से एसोसिएट करें। एक बात बताओ मुझे, अगर एक बेटे का जो बाप है उसका अगर बिजनेस है, वो अपने बेटे को बिजनेस में ही डालने की कोशिश करेगा ना उसी में, तो क्या हुआ? बढ़िया बात है भाई, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात। हाँ चलो आगे बढ़ो। इनमें से कौन है जो एक बेटर हस्बैंड डिजर्व करती थी? दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ या यामी गौतम? यार पहले तो मैं एक अच्छा हस्बैंड डिजर्व करती हूँ, जी। मुझे नहीं पता बाकियों का, आई डोंट केयर। नो यार, मेरा गला खराब हो जाएगा, पता है, सच कह। गला सही हो जाएगा, साफ हो जाएगा भाई। चीयर्स। एक उठाओ पहले। रजत जब तक नहीं पिएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चीयर्स करना पड़ेगा। आपके तो आधा आधा पानी मिला पड़ा है, लो। तो झूठे ये लोग। ओह गॉड, क्या था ये? चलो मैं आगे नहीं पीऊंगी, व्हाट डू यू थिंक? क्या कम समझ रहे हो क्या मुझे किसी से? अरे भाई मैं क्यों पीऊं यार? अब पीना पड़ेगा। चलो अगला सवाल, आपके हिसाब से आईपीएल में आरसीबी क्यों नहीं जीतती? क्या आपके हिसाब से टीम कमजोर है या आरसीबी पे कलकत्ता ने काला जादू किया है? ये हो सकता है, हो सकता है ना? आरसीबी पर कलकत्ता ने काला जादू किया है। चलो Good खुले answer। आप आपने मान लिया आपने सवाल में ही कि आंसर दे दिया कलकत्ता मेरा। वाले काला जादू करते हैं। करते हैं यार। पर मैं आपको एक बात बताऊं, कोलकाता की अपना एक एक्सपीरियंस, मैंने लास्ट ईयर आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होस्ट की थी, इस बारी शाहरुख खान ने होस्ट किया। वाओ, इट वाज एन अचीवमेंट फॉर मी, आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट। कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर भी है वो। अगर एक सीक्रेट रिवील करना हो इनमें से तो क्या करोगे? हाँ। इवेंट्स की ब्लैक मनी या ब्रेकअप के बारे में? किसके ब्रेकअप के बारे में? आपके ब्रेकअप के बारे में। हाँ, मैं ब्रेकअप के बारे में रिवील करना पसंद करूंगी। चलो करो रिवील। इवेंट्स के ब्लैक मनी जो कि तुम्हारे हैं उसके बारे में मैं रिवील नहीं करूंगी, तुम्हें बचा लूंगी, मैं अपने ब्रेकअप के बारे में रिवील कर दूंगी, ठीक? ब्लैक मनी मेरा? या मेरे पास व्हाइट भी नहीं है, ब्लैक कहां से अरे आएगा? तुमने व्हाइट ब्लैक दोनों पहना, तुम कैसी बात भाई पैसे थोड़ी है तो कपड़े है ना, दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। अच्छा पैसे नहीं है तुम्हारे पास? टॉपिक मत बदलो, ब्रेकअप की स्टोरी सुनाओ। ब्रेकअप की स्टोरी यार, सब बताऊं तो धोखा दे दिया ना यार उसने मुझे, क्या करूं मैं? धोखा दे देते हैं लोग मुझे, मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ लोगों पे, बहुत टाइम बाद ट्रस्ट करती हूँ, एकदम से नहीं करती हूँ ट्रस्ट, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिनको सिर्फ वो दिखाई देते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेस्ड मैं भी हूँ, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। क्या बोल के धोखा दिया? पता नहीं यार, बहुत चीजें होती हैं कि पता चल जाता है कि किसी का इंटेंशन क्या था और लोग क्या निकले। चलो कोई नहीं, ऊपर वाला करेगी आपके जीवन में सब अच्छी। यस, चलो ठीक है, अच्छा है, बदुआ भी नहीं दी। बदुआ नहीं निकलेगी मेरे मुंह से किसी के भी लिए। अब एक आखिरी सवाल कि इनमें से कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो टीम में नहीं होता तो ज्यादा वर्ल्ड कप जीतते? सहवाग, युवराज सिंह या ईशांत शर्मा? तीनों की वजह से यू नो इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। तो फिर ये तो आपका सवाल ही गलत है, आपका सवाल गलत है। मैंने तो पूछा है देखो ना। मैंने तो कहा था मैं तब पीऊंगी जब तुम पियोगे, तुमने चलो नहीं मैं पी पिया, लूंगा, मैं तो चलो नहीं पीऊंगी। चलो चलो चलो। सो यू फर्स्ट ड्रिंक इट एंड देन आई आधा मैं पीऊंगा, फिर आधा आप पी लो। आधा पी लेती हूँ। डन, थैंक यू फॉर सेविंग मी आल्सो। क्या हुआ, इतने से डर गए अपने ही शॉट से? आरडीएक्स यार, डर्टी मैन। तो भाई चलो, बहुत बढ़िया खेला आपने, चलते हैं अब आगे। चलो आपके बारे में हमें कुछ अफवाह पता लगी है, तो आपको बता रहे हैं क्या वो सच है या झूठ। ठीक है। सही जवाब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। अगर अफवाह है तो तुम्हें कैसे पता सही जवाब है या गलत जवाब है? अरे वो मैं देखूंगा ना, फिलहाल जज मैं हूं। कुछ भी। बिग बॉस के घर में आपने कंटेस्टेंट को धमकी दी थी कि हिसाब से रहे वरना तेरी फेक न्यूज बाहर चलवा दूंगी, हाँ या ना? ना।
हेलो कुछ भी, ये रिकॉर्डेड है लाइव। हाँ ऐसा अभी मैंने बोल कुछ रहा हूँ नहीं भाई, बोला हमने किसी को देखा भी, है। कुछ भी। मेरी किसको बोली थी बताना, अंतरात्मा, किसको बोली थी बताओ। वो सब मैं नहीं बता सकता, वो जाओ अकेले यार, में तुम्हें बताऊंगा। खुद ही नहीं पता। अगला सवाल। इनको बस स्पीड बढ़ानी है, कुछ नहीं करना। ऐसे तो फिर मेरे को भाग भाग के कहाँ पहुंचा दोगे तुम? 2014 में जब आपको न्यूज नहीं मिल रही थी अपने चैनल के लिए, तो आपने न्यूज बनाने के लिए अपने ही बॉक्स में आग लगा दी। 1 सेकेंड, 2014 में मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, पता है? जर्नलिस्ट तो First तब year से ही में हो भी ना। नहीं थी। रजत, इस पे अगर तुमने बढ़ाया ना, आपने आग दिमाग लगाई तुम्हारा या खराब नहीं है। लगाई, आप ये बताओ। पॉइंटलेस। आपने कहीं आग लगाई या नहीं लगाई? आग तो मैंने लगाई रखी है, हर जगह आग लगा रखी है मैंने। चलो बढ़िया। अगला सवाल, आखिरी सवाल। 2020 में एक न्यूज रूम डिबेट के दौरान हाँ। गेस्ट को आपका सवाल सुन के इतना गुस्सा आया कि उसने आपको पुश किया, लेकिन वो फुटेज आपने एडिट करा दी। हाँ या ना? 2020 7 जुलाई की बात है। 2019 में मैंने बिग बॉस कर लिया था, उसके बाद मैं न्यूज चैनल में वापस ही नहीं गई। 2020 में लॉकडाउन आप हो गया बस ये था, बताओ, ये सच तो है ये या सवाल झूठ ही है? तुम्हारा गलत है। जाओ यार। 18 में तो हुआ होगा ना। ये क्या कर रहे हो? बस 1 मिनट इसमें भाग लो। तो शेफाली जी, अपने रिपोर्टिंग स्टाइल में बताओ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे, और मिलते हैं जल्दी यार। तो फुल चार्ज विद रजत दलाल में आपको मजा आया या नहीं? हाँ मजा आया। तो भाई मिलते हैं सारे भाइयों से अगले एपिसोड में। तब तक सारे भाई ख्याल रखो और तगड़े होने पे ध्यान दो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फुल चार्ज विद रजत दलाल। राम राम भाई।